कमला का भूतिया बंगला। कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में कमला अपने पति विनोद के साथ रहती थी। विनोद गांव में ही एक दर्जी की दुकान में काम करता था, जिस वजह से वह लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के सदस्य थे। विनोद की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। कम पैसे होने के बाद भी घर में खुशहाली हमेशा फैली रहती थी, लेकिन एक निर्णय ने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वह काली रात और वह काली हवेली जिसने अपना वह रूप दिखाया जो दिल को डरा देने वाला था। पर बीते कुछ दिनों से घर में बहुत लड़ाई हो रही थी, और वह भी पैसों को लेकर, क्योंकि विनोद की दुकान बंद हो चुकी थी और घर में आर्थिक स्थिति सता रही थी। एक छोटे से घर के अंदर कमला अपने पति विनोद और अपनी बेटी रिया के साथ बैठी हुई थी। उसने अपने सामने कुछ पैसों को रखा हुआ था और वह सभी बैठकर उन्हें गिन रहे थे। इतने कम पैसों से क्या होगा? काफी पैसे हैं कमला, बहुत बचत करी है तुमने। वैसे भी शहर में एक नौकरी मिली है, अब हमें वहीं जाकर रहना होगा और यह पैसे हमारे काम भी आएंगे। शहर जा रहे हैं रहने के लिए? सर पर छत तो चाहिए ही ना। अरे रहने का तो मैंने कर दिया है। शहर में एक दोस्त है मेरा, उसने एक बंगला दिलवाया है, महीने की किश्त भरनी होगी। तो कब जा रहे हैं हम? उस हिसाब से मैं सामान बांधूंगी। लेकिन पापा, फिर मैं अपने दोस्तों से कब मिलूंगी, क्योंकि वह तो गांव में है और अब हम शहर जा रहे हैं। बेटा, एक आखिरी बार मिल लो उनसे, उसके बाद फिर सालों बाद ही मिलना होगा। क्या पता हम इस गांव में दोबारा कभी लौट कर ही ना आए। विनोद के यह शब्द जैसे उसके मुंह से सच निकल गए हो, क्योंकि अब वह अपने पूरे परिवार को एक ऐसी जगह लेके जा रहा था जो किसी अभिशाप से कम नहीं थी। वह पूरी तरह से अनजान था कि आखिरकार अब उसके पूरे परिवार के साथ क्या होने वाला था। आज रात को ही सारा सामान बांध लो, कल सुबह की ट्रेन से हम शहर की ओर चले जाएंगे। जिसके बाद घर वालों ने अपना सारा सामान बांध लिया और खाना खा के सो गए, और अगली सुबह सारा खाना लेकर गांव से निकलकर पास वाले शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, और इसी दिन की रात एक शहर में पहुंच गए जहां के रेलवे स्टेशन पर सुधीर नाम का एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। अरे मेरे दोस्त विनोद, आ गया तू? अरे यह भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं भाई, कोई कष्ट नहीं हुआ। तो चलो, बस जिस बंगले की बात हुई थी मैं तुम्हें उस बंगले तक लेकर चला जाता हूँ, फिर सारा सामान रख लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो चलो। जिसके बाद एक रिक्शे में सारा सामान उन लोगों ने रख लिया और फिर एक सुनसान रास्ते से होकर एक बड़े से बंगले के पास आकर रुके। बंगला बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जिसे देखते ही कमला बहुत खुश हो गई कि उसे एक बड़ा घर मिल गया है। सुंदर लग रहा है जी घर तो, अब जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद वे लोग सारा सामान लेकर उस बंगले के अंदर आ गए और सभी लोग पूरे बंगले को निहारने लगे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। और हाँ, इस बंगले में एक दरवाजा होगा जिस पर ताला लगा है, उस दरवाजे को कभी मत खोलना यार, प्लीज। ठीक है, नहीं खोलूंगा। सुधीर वहाँ से चला गया। जिसके बाद विनोद और कमला ने मिलकर कमरों में सामान रख दिया और सभी अलग अलग होकर पूरी हवेली घूमने लगे। कमला एक दरवाजे के पास आई जिस पर ताला लगा हुआ था। इस कमरे पर ताला क्यों लगा हुआ है जी? कहीं इसके अंदर कोई खजाना तो नहीं रखा? मैंने सुना है ऐसे बंगलों के अंदर खजाने भी हो सकते हैं, मुझे खोलकर देखना चाहिए। तुरंत कमला ने अपनी कमर से चाबी निकाली और मना करने के बावजूद भी उस कमरे के ताले को खोल दिया कि तभी अचानक से एक साया उनके बगल से गुजरा और कमला को वो महसूस हो गया। कोई है क्या अंदर? धीरे धीरे कदमों से कमला अंदर गई। उसने देखा कि वहाँ एक कोने पर एक लड़की बैठी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। जैसे ही उसने उस लड़की का चेहरा उठाया तो वो कोई और नहीं था बल्कि उसकी बेटी रिया ही थी, और तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बेटी रिया, तुम यहाँ कैसे आई? तभी अचानक उस लड़की की आंखों से खून निकलने लगा और उसने बड़े बड़े नाखूनों से कमला के गले को पकड़ लिया। मेरी हवेली में क्यों आई है? मुझे छोड़ो रिया बेटी, ये क्या कर रही हो? तभी अचानक वह लड़की एक प्रेत में बदल गई और जैसे ही उसने कमला के गले से
अपनी पकड़ को छोड़ा तो कमला दरवाजे की तरफ भागी और चीखने चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, विनोद कहाँ हो तुम? विनोद मुझे बचाओ। कमला की आवाज कमरे से बाहर जाती उससे पहले उस प्रेत आत्मा ने अपनी शक्ति से कमला को हवा में उठा के कमरे की दूसरी दीवार पर पटक दिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों को लेकर उसके गले के पास जाने लगी। अचानक उसके मुंह से तो बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे और उस प्रेत आत्मा ने अपने दांतों से कमला के गले से खून चूसकर उसे वही कमरे में मौत के घाट उतार दिया। अब तुम दोनों की बारी है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उस प्रेत ने कमला के शरीर को कमरे के बाहर फेंक दिया और जब विनोद और रिया उस जगह से गुजरे तो कमला की लाश को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला, कमला, यहाँ क्या इतना सारा खून? तुम्हें किसने मारा? कमला, ये क्या हो गया है तुम्हें? तभी वह प्रेत आत्मा हंसते हुए कमरे से बाहर निकली। इस कमरे से मुझे आजाद किया है इसने, यहाँ मर चुकी है, अब तुम दोनों की बारी है। प्रेत आत्मा को देखते ही विनोद समझ गया था कि वह बंगला बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तभी उसने तुरंत अपनी बेटी को उठाया और बंगले से बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद पर खुद बंद हो गया और सीढ़ियों से उड़ती हुई वह आत्मा नीचे आने लगी। मेरी जगह में तुम लोग कैसे बच सकते हो? कैसे बच सकते हो तुम लोग? जैसे ही वह प्रेत आत्मा उन्हें मारने के लिए उनके पास आई तो रिया ने अपने गले से एक ताबीज निकाला जो उसे एक बाबा ने दिया हुआ था। ताबीज के प्रभाव से वह आत्मा उनके करीब नहीं आ सकी और वह दरवाजा खुद पर खुद खुल गया और विनोद अपनी बेटी रिया को बचाकर उस भूतिया बंगले से भाग गया। और उसी रात विनोद शहर छोड़कर वापस अपने गांव लौट गया था, लेकिन उन्होंने खो दिया था कमला को, जिसका दुख उन्हें अब जिंदगी भर सताएगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, काश हम उस दिन घर से गए ही नहीं होते। और इस तरह एक बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को खो दिया।